हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम वंस अगेन अन अकेडमी पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई एम योर एजुकेटर प्रवीण मिश्रा और हम चल रहे हैं हमारे आज के सबसे इंटरेस्टिंग न्यूज की तरफ। तो बड़ी खबर आई है हमारे पास इस समय राष्ट्रपति भवन से डायरेक्ट, जहां बताया जा रहा है कि अब तक जिनका नाम दरबार हॉल और अशोक हॉल था, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लेफ्ट साइड पे आप जो देख पा रहे हैं दैट्स द दरबार हॉल और अपने राइट साइड पे आप जो देख पा रहे हैं दैट्स द अशोका हॉल। इन दोनों ही हॉल्स का नाम बदला जा रहा है। नाम एक तरफ रखा जाएगा गणतंत्र और दूसरी तरफ नाम रखा जाएगा अशोक ही रहेगा, लेकिन बस हॉल की जगह नाम बदलकर हो जाएगा मंडप। तो एक तरफ होगा हमारे पास दरबार हॉल जिसका नाम अब होगा गणतंत्र मंडप, और दूसरी तरफ होगा अशोका हॉल जो अशोक हॉल ही रहेंगे, लेकिन हॉल की जगह यहाँ पर अशोक मंडप हो जाएंगे। तो ये अब देखिए, इस पर बहुत सारे लोगों का जो है स्टेटमेंट आएगा कि क्या है, नाम बदलने की जरूरत क्या थी क्या नहीं थी। लेकिन हाँ, अगर कोई मुझसे पूछे कि आपका ओपिनियन क्या है, तो मैं कहूंगा अब तक शायद शहरों का नाम बदलना सही था कि गलत था, मुझे नहीं पता। राइट, किसी शहर का, किसी डिस्ट्रिक्ट का, किसी जो है स्टेट का नाम बदलना सही है गलत है, आई डोंट नो, वो पता नहीं क्या है क्या नहीं, उस पर जाने देते हैं, वो पॉलिटिकल डिबेट हो जाएगा। लेट्स रिफ्रेन फ्रॉम दैट, ओके, लेट इट गो। बट यस, जब बात आती है राष्ट्रपति भवन की, तो भाई ये तो किसी जमाने में प्रेसिडेंट स्टेट जो आज है, वो किसी जमाने में वाइसरॉय का घर हुआ करता था, अंग्रेज यहाँ रहा करते थे। तो फिर आजादी के बाद हमने इसका नाम बदलकर राष्ट्रपति भवन भी किया, प्रेसिडेंट स्टेट भी रखा, राइट। तो उसी तरीके से ये जो दरबार हॉल और अशोका हॉल जो है ना, ये कॉलोनलाइजेशन की, इंडियन कॉलोनी की जो है, इंडियन ब्रिटिश कॉलोनी जो हुआ करते थे हम, ये उसकी निशानी है। और अब की बार ये जो स्टेप आया है हमारे जो है प्रेसिडेंट साहिबा की तरफ से, जो ये स्टेटमेंट आया है कि अब इन दोनों का नाम चेंज हो रहा है, ये बहुत ही वंडरफुल और ब्यूटीफुल स्टेप। अब आपको ये लग रहा होगा कि सर आप क्या मतलब प्रो गवर्नमेंट या प्रो बीजेपी ऐसी बात कर रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम बात कर रहे हैं प्रो इंडिया, हम बात कर रहे हैं प्रो नेशनलिज्म की, हम बात कर रहे हैं पेट्रियोटिज्म की बात कर रहे हैं। तो इसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई प्यार, कोई मतभेद वाली बात नहीं है, किसी भी सरकार से कोई प्यार या मतभेद वाली बात नहीं है। इसमें सिर्फ बात यह है कि हाँ, ये जो एक्शन है ये सही है। वंस अगेन फिर से कह रहा हूँ, शहरों का नाम बदला सही था कि गलत, लेट इट बी। डिस्ट्रिक्ट का नाम बदल रहे हैं, स्टेट्स का नाम बदल रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, डजंट मैटर, ओके, वो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, ओके। लेकिन हाँ, ये जो है बिल्कुल सही है। सो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, शी हैज रीनेम्ड राष्ट्रपति भवन and Darbar in the Rashtrapati Bhavan, Darbar Hall and Ashok Hall as the Ganatantra Mandap and Ashok Mandap respectively। और ये क्यों किया गया है, इसके पीछे जो मंशा है, जो इंटेंशन है, जो इमोशंस हैं, उसको भी क्लियर कर दिया गया। और वो ये रहा, द डिसीजन वाज टेकन to make the ambience of the stately building reflect only and only the Indian cultures, Indian values and its ethos, right? तो पूरी तरीके से इंडिजनाइजेशन को या जो इंडिजीनियस चीजें जो हमारी हैं, या जो इंडियनाइजेशन है, राइट, हमारा जो देसी चीज जो हमारी बोलेंगे ना, इंडियन चीज जो है, उसको प्रमोट करने के लिए, उसके लिबरल्स, उसके प्रिंसिपल्स, उसके आइडियल्स, उसको प्रमोट करने के लिए ये चीज लाई गई। जैसे कि हाल ही में अभी बहुत क्रिटिसिज्म भी देखने को मिला था गवर्नमेंट को, इसके पीछे की न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है तैयार करी जा रही है, ओके। अब न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग तैयार करने के पीछे देखो कई प्रॉस भी थे, कई कॉन्स भी हैं, ठीक है। डेवलपिंग नेशन में शायद अभी हम इसको इग्नोर कर सकते थे, अभी तमाम इश्यूज होने के बावजूद भी हजारों करोड़ों रुपए लगे हैं नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर, लेकिन हाँ, फिर भी हमने देखा है फॉर द सेक ऑफ प्रोडक्टिविटी, तो लॉन्ग रन को ध्यान में रखा जाता है, लॉन्गेटिविटी को ध्यान में रखा जाता है, ठीक है, कि हमें आगे जो है नया डिलिमिटेशन कमीशन भी आने वाला है, जो कि इनहैंस करेगा राज्यसभा की सीटें और लोकसभा की सीटें, राइट। और ये इनहैंस सीटें जो होंगी, हम देखे हैं कि हमारे जो प्रेजेंट जो लोकसभा की कैपेसिटी है वो उतनी नहीं है। 700 प्लस जो है सीट्स होने वाली हैं लोकसभा में, 350 प्लस ऑलमोस्ट जो है सीट्स हो जाएंगी राज्यसभा में, अकॉर्डिंग टू द डिलिमिटेशन कमीशन जो नया आएगा उसके मुताबिक जो है अभी जो स्पेकुलेशंस हैं वो चल रही हैं, राइट। तो ऑब्वियसली ऐसे में स्पेसिंग का प्रॉब्लम आएगा, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं वो जो पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग है वो ऑब्वियसली वो भी कहीं ना कहीं कॉलोनलाइजेशन जो हमारा हुआ था, कॉलोनाइजेशन जो हुआ था वो भी उसको रिफ्लेक्ट कर रही थी। Hence, as a result, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी है। ऑब्वियसली राष्ट्रपति भवन नया बनाने की जरूरत नहीं है इस वक्त हमें, उसकी भी मौजूदा समय में नहीं है जरूरत, लेकिन हाँ, आगे आने वाले समय में जरूरत पड़ेगी तो हम उस पर भी काम करेंगे। लेकिन अभी किस पर काम किया है हमने? हमने काम किया है नाम बदलने को। तो अशोका हॉल बिकेम अशोका मंडप, और हमारा जो दरबार हॉल है इट बिकेम द गणतंत्र मंडप। तो आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा ना, तो प्रेसिडेंट साहिबा के साथ आपकी एक मीटिंग होगी, आपका सिंपल शब्दों में ना कोरोनेशन होगा,
आपको प्रेसिडेंट साहिबा बैच आपका पकड़ाएंगे आईएएस और आईपीएस के नाम का, या आईआरएस या आईएफएस के नाम का। और वो अब तक होता था दरबार हॉल में, लेकिन अब वो दरबार हॉल हॉल वही है, लोकेशन वही है, बस नाम चेंज हो जाएगा। तो तैयार रहिएगा अपना स्वेरिंग इन सेरेमनी प्रेसिडेंट साहिबा के सामने लेने के लिए हमारे गणतंत्र मंडप। Right everyone, so ये ध्यान रखिएगा। So this is the latest move by the BJP government and it's literally the push to rid the country of its colonial baggage। ठीक, तो गवर्नमेंट चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ एक प्लस पॉइंट हमारे पास है यहाँ पर कि जो कॉलोनियल टैग जो हमारे पास था दरबार हॉल और अशोक हॉल, ये हट चुका है। सो द प्रेस स्टेटमेंट, द टर्म दरबार इट रेफर्स टू द कोर्ट्स ऑफ इंडियन रूलर्स एंड द ब्रिटिश राज। तो ये कहीं ना कहीं मोनार्की और ब्रिटिश राज को रिप्रेजेंट कर रहे थे, हेंस एज अ रिजल्ट हमने कहा यार ऐसा है, मजा नहीं आ रहा है, इसको जाने देते हैं, इसको चेंज करते हैं। सो इंडियन रिलेवेंस जो खो गई थी उसको वापस लेकर आते हैं, और अब हमने नाम क्या रखा है, गणतंत्र मंडप, दैट्स द अर्स्टवाइल दरबार हॉल, और अब आया है अशोक मंडप जो कि था अशोका हॉल। ओके गाइस, सो ये रहा आज का सेशन आपके लिए। आई होप मजा आया होगा आपको सेशन में, और चीजें जो है काफी प्राउड भी फील हुआ होगा आपको अपनी कंट्री के ऊपर। और ध्यान रखिएगा अभी नहीं तो कभी नहीं, अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन जो कि आपके लिए आया है सिर्फ और सिर्फ 23,999 रुपीज में 15 महीनों के 70 प्लस सिलेक्शंस आपको पता है अनअकैडमी प्लस से हुए हैं अकेले सीएसई 2023 के अंदर। क्यों? क्योंकि यहाँ आपको सब कुछ पढ़ाया जाता है। ये सब कुछ का मतलब एवरीथिंग होता है। वंस अगेन फ्रॉम कंप्लीट जनरल स्टडीज टू सीसैट, you have the test series and you have access to all of the batches that will be commencing or that have already commenced, right? जैसे ही फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास है आपके लिए कल से स्टार्ट हो रहा है अचीवर्स बैच, समिट बैच और शिखर बैच। तो अचीवर्स बैच जो कि प्योरली इंग्लिश में है, समिट बैच जो कि प्योरली इंग्लिश में है, और शिखर बैच जो कि प्योरली हिंदी में। ओके, सो अचीवर्स बैच इंग्लिश, समिट बैच इंग्लिश और हिंदी का मिक्सचर होगा, बायलिंगुअल होगा इंग्लिश, और शिखर बैच पूर्ण रूप से आपका हिंदी माध्यम में होगा, जिसकी शुरुआत हो रही है कल से यानी कि 26 जुलाई से। तो ध्यान रखिएगा क्या मिल रहा है आपको इसके अंदर। आपको इसके अंदर मिल रहा है कंप्लीट प्रिपरेशन ऑफ प्रीलिम्स एंड मेंस, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल मिल रहा है, प्रीलिम्स और मेंस की आपको टेस्ट सीरीज भी मिल रही है इसी के अंदर, और जितने भी बैचेस हैं उन सभी को आप एक्सेस कर सकेंगे। बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि अनअकैडमी प्लस की सबसे खूबसूरत कहानी है, वो है 1:1 मेंटरशिप। तो जो ग्रेट एजुकेटर्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम प्रतीक नायक सर, मधुकर कोटवे सर, मृणाल पटेल सर, सुदर्शन गुर्जर सर, सिद्धार्थ अरोड़ा सर, सो चाहे हम बात करें हिस्ट्री, हम बात करें सीसैट, हम बात करें इकोनॉमिक्स, हम बात करें ज्योग्राफी, या हम बात करें पॉलिटी, गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशंस की, तो उसके लिए जो बेस्ट नाम है ये आपके साथ मौजूद रहेंगे आपके प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर, जो कि अब 12 नहीं 15 महीनों के लिए। और वंस अगेन द प्राइस इज जस्ट 23,999 रुपीज। तो 24,000 रुपए उससे भी कम लगाने पर आपको मिल रहे हैं ये सारे बेस्ट एजुकेटर्स आपके साथ। और अगर आपका जो लक्ष्य है, जो टारगेट है, वो है 2026 का एग्जाम का, 2026 का, तो उसके लिए हमारे पास एक फाउंडेशन बैच है जिसका नाम है नीव बैच। ओके, 2 इयर्स फाउंडेशन बैच इट इज, कंप्लीट प्रीलिम्स एंड मेंस प्रिपरेशन, एनसीईआरटी कवरेज भी मिल रही है आपको, पूरा सीसैट इसमें इंक्लूड होगा, प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज भी होगी विथ इवैल्यूएशन, comprehensive study material, dedicated doubt session and yes 1:1 mentorship। लैंग्वेज क्या रहेगा इसका? लैंग्वेज रहेगा इंग्लिश। बैच डेट कब से है? 27 जुलाई से बैच डेट है, तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जल्दी से खुद को इसमें एनरोल कराएं। और आपको पता है हमारा ऑप्शनल कार्निवल भी चालू है, जुलाई ऑप्शनल कार्निवल। सो हियर वी गो विद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, एग्रीकल्चर, मैथमेटिक्स, ऑल द बेस्ट ऑप्शंस। उसके जो बेस्ट और एवरग्रीन जो एजुकेटर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ मौजूद है अनअकैडमी प्लस के ऊपर। ओके गाइस, सो उम्मीद है आप ये सारी बातें समझ गए होंगे, और जल्दी से आपके पास एक दिन का समय बचा है सिर्फ, क्योंकि कल दोपहर से अनअकैडमी प्लस की जो शिखर, समिट और अचीवर्स बैच हैं वो चालू हो जाएंगे। सो गाइस, समय बिल्कुल भी नहीं है, जल्दी से जाएं। ओके, अनअकैडमी प्लस के ऊपर अपने जो अनअकैडमी ऐप के ऊपर सब्सक्रिप्शन पोर्टल पर जाएं और वहां पर फटाक से सब्सक्राइब करें। तो टेंशन नहीं है, 24,000 rupees is not a big amount here, and apart from that, even if it is, let's say, okay, then also have got the option to pay it in parts, to pay it through the easy monthly installments, that is through EMI। Okay guys, so इससे सस्ता, इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। सस्ता इसलिए कह रहे हैं ना, क्योंकि 24,000 रुपए ऑब्वियसली ऐसा कहना गलत होगा कि बहुत सस्ता है, लेकिन हाँ, जो फैसिलिटीज आपको मिल रही हैं, जो एजुकेटर्स आपको मिल रहे हैं, उस फैसिलिटीज, उन एजुकेटर्स की कंपैरिजन की अगर हम करें, उनके जो उनका जो विजडम है, उनका जो एक्सपीरियंस, उनका जो नॉलेज है, उनके पास जो इंफॉर्मेशन है इतने सालों की कड़ी मेहनत और प्रैक्टिस के बाद, तो ये सब कुछ आपको मिल रहा है वो पूरे 15 महीनों के लिए। और जब बात आती है प्राइस की, तो जहां बाकी एकेडमीज आपसे 2 लाख, 1.5 लाख, पौने 2 लाख रुपए तक का भी अमाउंट ले रही है, और वो भी इतने बेस्ट चीजें आपको नहीं प्रोवाइड करा पा रही, उसके बावजूद भी अनअकैडमी आपको सिर्फ 24,000 रुपए या उससे भी कम में प्रोवाइड करा रहा है, तो फिर
ये कहना गलत नहीं होगा कि इससे सस्ता, इससे बेहतरीन और कहीं नहीं. Okay guys, so this is me Praveen Mishra signing off for the day. Thank you so much for watching. See you all soon in the very next session. Bye bye. Take care. Jai Hind.